नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज के सेशन में सबसे बड़ा इवेंट जो था वो था आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग का आउटकम, जो कि आपके लिए सुबह 10 बजे आया और सबको सरप्राइज कर दिया। शुरू से लेके एंड तक सारे ट्रिगर, सारे पॉइंट्स आप सभी के साथ बहुत ही आसान भाषा में शेयर करूंगा, जिससे आप लोगों को क्लियरली समझ में आई चीजें। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मार्केट ऊपर गया एमपीसी की मीटिंग के बाद, आउटकम के बाद मार्केट नीचे आया वो भूल जाओ। मार्केट ऊपर गया, एट द एंड थोड़ा नीचे आया, फिर रिकवर कर गया, वो एक्सपायरी रिलेटेड मूव हो गए, कोई खास बड़ा मूव नहीं आया। अब आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग अच्छी रही या खराब, सबसे पहले इसका जवाब ले लीजिए, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी रही। लेकिन यहां पे आप और हम लोगों को जो एक झूठे नंबर्स सामने रखे गए, जो कि एक गलत नंबर्स थे, एक तरीके से कंफ्यूज कर दिया गया। ऐसा हुआ क्यों, छोड़ दिया कंफ्यूज करके। अब स्टार्ट करता हूं एक एक करके पॉइंट से, ताकि आपको सब कुछ समझ में आए, फिर आप लोगों को भी लगे कि भाई कंफ्यूज कर दिया। सबसे पहले आरबीआई ने आज कोई भी ब्याज दरों में बदलाव नहीं करा, कोई बदलाव नहीं किया। कल मैं आपके साथ क्लियरली बोल रहा था कि मे बी आरबीआई 25 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक लेगा, हमारे बॉन्ड यील्ड भी दिखा रहे हैं यही, और 80% इकोनॉमिस्ट का मानना है, 80% एनालिस्ट का मानना है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक आएगा और इंटरेस्ट रेट 6.50% से बढ़कर 6.75% पे आ जाएंगी, जिसमें आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने क्लियरली कहा कोई बदलाव नहीं होगा, इस बार कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं और 6.50 पे ही इंटरेस्ट रेट रहेंगे। तो एक पॉजिटिव चीज आई, मतलब सरप्राइज, शॉक दे दिया बाजार को कि रेट हाइक हुए ही नहीं मतलब। लेकिन उसके साथ बाजार इस मामले में ऊपर जाने चाहिए थे, पर नहीं है। क्यों? उसके साथ एक और कमेंट्री आई उनकी, उन्होंने कहा ये केवल इस बार के लिए है, हो सकता है आने वाले समय में हम रेट हाइक लें और मे बी जो हमारी मीटिंग है अगली, उससे पहले ही रेट हाइक आ जाए। दैट मीन्स एक शॉक आपको बीच में कभी लग सकता है। ये एक और झटका देके चले गए, पहले खुशकरा फिर छोटा आपके लिए कंफ्यूज करके चले गए। मीन्स की जो आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग है उससे पहले ही मिड में आपके लिए रेट हाइक आ जाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो बीच में ही रेट हाइक कर देगी, एक अनाउंसमेंट आएगी कि आरबीआई ने रेट हाइक कर दिए, एक दिन की मीटिंग आई और रेट हाइक कर दिए, तो वो बहुत ज्यादा शॉक देता है मार्केट को, मैं आपको बता दूं। चलिए ठीक है, अब इसको छोड़ते हैं पीछे और आगे बढ़ते हैं और आगे देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और क्या क्या हुआ है एमपीसी की मीटिंग में। तो यहां पे मैं आप सभी के साथ शेयर करूं तो 3-4 बड़ी बड़ी चीजें होंगी, वो आपके साथ जानना आपको बहुत जरूरी है। सबसे पहले जीडीपी का अनुमान बढ़ा दिया, 6.4% से बढ़ाकर 6.5% पे कर दिया है। क्वार्टर 1 में 7.8% की जीडीपी का अनुमान है, यानी कि ये जो क्वार्टर स्टार्ट हुआ है अप्रैल से लेकर जुलाई तक का, उसमें आप जून तक का, उसमें आपके लिए 7.8% की जीडीपी का अनुमान है। Q2 की बात करें तो 6.2% का अनुमान है और Q3 की बात करें तो 6.1% का और Q4 की बात करें तो 5.9% का है और ओवरऑल 6.5% का इनका अनुमान है जीडीपी का। ये बहुत ही ज्यादा गलत आंकड़े हैं, मींस की मतलब ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहे, वो आंकड़े आ रहे हैं। अभी और चीजें बताता हूं, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। महंगाई की बात करें तो महंगाई का अनुमान इन्होंने घटाया है, 5.3% से घटाकर 5.2% कर दिया है, 0.1% घटाया, पर घटाया है। और महंगाई जब तक लक्ष्य के करीब नहीं आ जाती, लड़ाई जारी रहेगी और अभी काबू में नहीं है, इस तरीके के बयान आए हैं। उसके बावजूद भी महंगाई का इन्होंने जो आंकड़ा है वो आगे के लिए आउटलुक कमजोर कर दिया है। तो ये अपने आप में बहुत अलग अलग तरीके का इवेंट रहा है। आगे बात करें तो भारतीय बैंकों की स्थिति मजबूत, एसेट क्वालिटी अच्छी है। कुछ अच्छी कमेंट्री की बात करें तो उन्होंने क्लियरली बोला है इकोनॉमी की जरूरत के लिए मुताबिक इकोनॉमी की जरूरत के लिए लिक्विडिटी जितनी चाहिए उतनी दे देंगे, मैनेजमेंट करते रहेंगे, मतलब जितनी चाहिए उतनी देंगे नहीं, बस मैनेजमेंट करते रहेंगे, इस तरीके के बयान है। FY24 के लिए रिटेल महंगाई अनुमान 5.3% से घटाकर 5.2% पे ला दिया है और मौजूदा पॉलिसी के लिए दरों में जो कोई बदलाव नहीं कराया और ये इसमें रोक लगा दी गई है। तो ये आज की सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट खबरें रही आज के सेशन में, जो आरबीआई के एमपीसी की मीटिंग में हम लोगों ने देखा है। अब आते हैं आगे कि ये पॉलिसी अच्छी रही या खराब, इसमें क्या समझ में आया। एक चीज समझ में आई, 6.5% का आपका जीडीपी का नंबर सामने दे रहे हैं, 5.3% का इन्फ्लेशन, ओवरऑल जो ग्रोथ दिख रही है 1.3% की दिख रही है। वो भी ऐसे समय में ये टारगेट आ रहे हैं जहां पे पूरे वर्ल्ड के, दुनिया भर के बाजार प्रॉब्लम में चल रहे हैं, इन्फ्लेशन से लड़ रहे हैं और अभी आगे की ग्रोथ संभव दिख भी नहीं रही है। उसके बावजूद ये 1.3%, बहुत से देश अभी नेगेटिव ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं
और हम 1.3%। डेफिनेटली हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं, बट ये डाटा सबका मानना है कि आगे जैसे जैसे टाइम बीतेगा डाटा बदलेगा और इसीलिए बाजार आपको ज्यादा बड़ी तेजी में नहीं दिख रहा है। शुगर स्टॉक्स को लेकर खाद्य मंत्री की तरफ से भी लास्ट आवर में कुछ बड़े बयान आए जिसकी वजह से उनमें आपने पिटाई देखी, उसके बारे में मैं डिटेल वीडियो शेयर करूंगा, लेकिन इसके अगली वाली। अभी के लिए आपके लिए इतना ही। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।